इससे सस्ता, देखो इससे सस्ता आपको कोई नहीं बताएगा, इस इतना इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से समझ लो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग लवण देख रहे थे। लवण में पहला लवण देखे थे कास्टिक सोडा, दूसरा देखे थे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा देखे थे बेकिंग सोडा। आज हम लोग चौथा लवण देखेंगे, वो है धावन सोडा। एक एक बातें, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इससे कौन सा क्वेश्चन कब आएगा, कैसे आएगा, उसको भी बताएंगे। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अंत तक। आइए, सबसे पहले हम लोग इसमें चौथा लवण पढ़ेंगे। आज लवण चौथा पढ़ेंगे हम लोग, धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब होता है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। धावन सोडा, देखो हम लोग बात करें धावन सोडा की, सब जब मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे आपको भी लिखना है। एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम लिखना है, रासायनिक नाम इसका, रासायनिक नाम। उसके बाद दूसरा आपको लिखना है इसका अणुसूत्र, और तीसरा इसको लिखना है क्या है, इसका लिखना है आपकी प्रकृति इसकी बता देनी है। और चौथा आपको लिखना है इसका अणुभार, इसका अणुभार लिखना है। ठीक है, अब आओ देखो रासायनिक नाम इसका क्या होता है। इस धावन सोडा या धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। और इसका अणुसूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ये होता है Na2CO3, इसको बोलते हैं डॉट 10H2O। फिर से देख लो, Na2CO3 डॉट 10H2O। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दे रहा हूँ। हम लोग ये फार्मूला इसका होता है, मतलब इस सोडियम कार्बोनेट में या धावन सोडा में जल के 10 अणु मिले होते हैं, लेकिन हम लोग जब इसका रासायनिक गुण देखेंगे तो हम लोग इसको हटा करके देखेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, Na2CO3 इतना ही लेकर के पढ़ेंगे। आगे हम लोग इतने लेकर के पढ़ेंगे। आगे जब हम लोग बनाएंगे, देखो इस ये डार्ट 10H2O भी बनता है, लेकिन हम लोग बनाएंगे नहीं, वो लिंदी हो जाएगा। 3 स्टेप में जाके बनता है। हम लोग शॉर्ट में इजी वे में हम लोग इतना बना करके समझ लेंगे। ये मेरा मेन प्रोडक्ट है, इसमें जल नहीं है, इस वाले में जल है। ये क्या है, ये निर्जल सोडियम कार्बोनेट है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रकृति की बात करें तो ये क्षारीय लवण है। क्या है ये क्षारीय लवण है। और इसका अणुभार, बात देखो अणुभार निकालते हैं। अणुभार इसी से निकालो। यहाँ पर 2 Na है, एक एक सोडियम का होता है 23, और यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन 3 ठो है यहाँ पे, 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, और प्लस 10। H2O का 18 होता है ना, H2O का कितना होता है 18। देखो मैं H2O का अलग से निकाल के दिखा दे रहा हूँ। H2O, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 का गुणा करा दो। इसका ऑक्सीजन का होता है 16, ये होगा 2 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अब आओ देखो, ये 23 दूना कितना होता है 46, प्लस ये होता है 12, 16 तीन कितना होता है 48, ये 18 दाऊंगा कितना होगा 180। ऐड कर लो, 0 8 हुआ, 8 2 10 हुआ, 10 4 16 हुआ, 16 6 हासिल 1 हो जाएगा। और 8 हुआ, 8 4 12 हुआ, 12 1 13 हुआ, 13 4 कितना हुआ 17, 17 कितना होगा 18, हासिल कितना हुआ 1। अब देखो 1 हुआ, ठीक 1 और 1 कितना हुआ 2। इसका भार कितना आ गया, और भार कितना आ गया 286। ये हो गया। यहाँ पे हमने H2O का डायरेक्ट लिखा है 18। ठीक है, H2O यहाँ निकाल दिए। 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 2 18 होगा। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन मतलब जल के 10 अणु थे, तो हमने 10 से यहाँ पे गुणा करा दिए। ये तो था जनरल बातें। आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखते हैं इसके आगे क्या देखेंगे हम लोग। इसके आगे बनाने की विधि देखेंगे, बनाने की विधि। देखो सबसे सस्ती और सबसे इजी विधि बता रहे हैं, डरने की बात नहीं है। देखो समझते हैं। कास्टिक सोडा में, कास्टिक सोडा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर
कास्टिक सोडा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? धावन सोडा बनता है। प्रवाहित करने पर धावन सोडा बनता है। धावन सोडा बनता है। रिएक्शन देख लो भैया। कास्टिक सोडा मतलब NaOH। अब इसमें क्या मिलाएंगे? CO2 गैस मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? धावन सोडा बनेगा। सी देखो, धावन सोडा मतलब Na2 और क्या बनेगा? CO3 और साथ ही साथ क्या होगा? जल निकलेगा। बात को समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनाए हैं, निर्जल धावन सोडा बनाए हैं, यहाँ पर जल युक्त धावन सोडा है। हमने आपको यही बताया था इसमें कि हम लोग जब भी यूज करेंगे, जब भी बनाएंगे तो निर्जल बनाएंगे, बिना जल के बनाएंगे, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल पाउडर फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पर NaOH हो गया, CO2 गैस प्रवाहित करा दिए और धावन सोडा बन गया, साथ ही साथ जल निकल गया। अब यहाँ पर देखो, इससे सस्ता आपको कोई नहीं बताएगा, इतना इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से समझ लो। कास्टिक सोडा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर ये हमारे पास क्या बनता है? धावन सोडा बनता है। ठीक है, ये हमारे पास कास्टिक सोडा हो गया। ये हमारे पास क्या है? ये CO2 गैस है और ये हमारे पास क्या है? धावन सोडा है। ये धावन सोडा है। ठीक है, इतनी बात है। आई होप को आपको ये बनाने की विधि अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, हम लोग इसके भौतिक गुण देखते हैं। चलो भौतिक गुण की बात करते हैं, एक एक गुण आराम से देखते हैं। पहला गुण आप लिखोगे, यह श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। लिखोगे यह श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, यह क्या है? यह श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। अगला, यह श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा गुण बात करें, इस यह जल में विलय होकर यह जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा मुक्त करता है। यह जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा क्या करता है? मुक्त करता है। दूसरी बात भैया, मतलब दो बात हो गई, तीसरी बात देखते हैं। इसका गलनांक 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका गलनांक 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चौथा, इसमें जल के 10 अणु मिले होते हैं। इसमें जल के 10 अणु मिले होते हैं। पांचवा गुण लिखते हैं, इसमें जल के कितने अणु मिले होते हैं? देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर ये 10, यही जल के 10 अणु हैं। और अगली बात करते हैं, इसे गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट, या इसे हम लोग बोलते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट, जिसे बोलेंगे Na2CO3 प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बातें थी, मतलब इतना आपको भौतिक गुण इसमें देखना है। पहला भौतिक गुण क्या देखोगे? यह श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, यह जल, दूसरा आप क्या देखोगे? यह जल में विलय होकर ऊष्मा मुक्त करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या करता है? जल में घुल करके, विलय होकर के ऊष्मा मुक्त करता है। तीसरी बात है, इसका गलनांक 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यह जल के 10 अणु क्या करता है? इसमें जल के 10 अणु होते हैं, मिले होते हैं। इसे गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। यहाँ बात आ गई गलनांक वाले ना। देखो गलनांक में बता दे रहा हूं, आप ठोस द्रव पढ़े होंगे, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस, देखो जो ठोस होता है, कोई भी ठोस जब द्रव में बदलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं गलनांक। उसे वो जो क्रिया होती है ना, वो गलनांक होती है। लेकिन जिस ताप पर ये होता है, देखो यहाँ पर कोई भी ठोस
कोई भी ठोस जिस तापमान पर द्रव में बदलता है, उस तापमान को, उस नियत ताप को बोलते हैं गलनांक। उसे बोलते हैं क्या? गलनांक। बात को फिर से समझोगे, इसको आप क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ठोस द्रव में बदलेगा, लेकिन ठोस द्रव में तभी बदलेगा जब उसको कुछ न कुछ तापमान दिया जाएगा, और जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, उस ताप को बोलते हैं गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक। मतलब इसका जो गलनांक होता है 850 सेंटीग्रेड होता है। ठीक, आगे चलते हैं, हम लोग रासायनिक गुण देखते हैं। ये रासायनिक गुण में हम लोग पहला रासायनिक गुण देखते हैं। पहला पहला अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। पहला रासायनिक गुण है ये अम्लों से क्रिया। अब इसमें लिखोगे, यह अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके करके लवण, जल और CO2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यह अम्लों से क्रिया करके लवण, जल और CO2 गैस देता है। चलो रिएक्शन देखते हैं। यह का मतलब क्या है? धावन सोडा है। धावन सोडा मैंने बोला था भैया, आप निर्जल धावन सोडा लोगे ना, ये होगा CO3। इसकी क्रिया किससे कराना है? किसी भी अम्ल से करा देना है। यह Cl एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, करा देते क्रिया। अब जानते हो, जब Na और Cl से जब इससे क्रिया कराओगे तो ये बनेगा क्या? हमारा NaCl। NaCl ये बना देगा NaCl। ये नमक हो गया, लवण। जल बनाएगा, जल का फॉर्मूला लिख दो, H2O। और क्या बनाएगा? CO2 गैस बनाएगा। बस बस बात खत्म हो गया। दो चीज तो पहले से क्लियर था। नमक क्या बनाएगा? यही नमक में सस्पेंस है। और जल तो जान ही रहे हो, CO2 गैस तो जान ही रहे हो। रिएक्शन बैलेंस कर लो। ठीक है, ये हो गया 2 Na, यहाँ पर एक ही Na है, यहाँ 2 लगा दो, ये 2 हो गया। और कितना सी है? एक सी है, यहाँ भी एक सी है। तीन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2, एक 3 ऑक्सीजन। कितना हाइड्रोजन? यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितना? 2 2, तो यहाँ 2 लगा दो। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 Cl, 2 Cl। रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये हमारा लवण है, ये जल है, ये क्या है? CO2 गैस है। दूसरा रिएक्शन लिखते हैं, जल से क्रिया। दूसरा जल से क्रिया। अब इसमें लिखेंगे, यह जल से क्रिया करके, यह जल से, यह जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बनाता है। ठीक है, अब यह का मतलब क्या है? Na2CO3 की बात हो रही है। Na2CO3 यह किससे क्रिया करेगा? जल से क्रिया करा देना है। जल से क्रिया करा दोगे तो H2O होगा। अगर जल से क्रिया करा दोगे क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। और एक अम्ल निकालता है, इसे बोलते हैं H2CO3। इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। इसे बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड। बाकी ये तो जान ही रहे हो, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक, और ये हमारा क्या है? धावन सोडा है। ये हमारे पास क्या है? धावन सोडा। आई होप को भैया आपको सभी बातें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। मैंने क्या लिखा है एक बार पढ़ लो। यह जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह मतलब धावन सोडा जल में से H2O क्रिया करेगा, कास्टिक सोडा, धावन कास्टिक सोडा बनाएगा ना। जल से क्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यही कास्टिक सोडा है, यही सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और ये क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब हम लोग तीसरा बताएंगे, बुझे हुए चूने से क्रिया। लिखते हैं इसमें, यह बुझे हुए चूने से क्रिया करके, यह बुझे हुए, बुझे हुए चूने का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। यह बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करके, क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है।
ठीक है। यह बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। चलो बनाते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग बनाते हैं। यह मतलब क्या है, Na2CO3 किससे क्रिया कराओगे, CaOH होल ट्वाइस से, CaOH होल ट्वाइस से क्रिया कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा भैया, सोडियम। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ क्या बनाता है, और ये बनाता है CaOCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना जिसे को कहते हो। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, दो चूना होता है, एक बुझा हुआ चूना होता है, एक बिना बुझा चूना जिसे शुष्क चूना कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास बुझा हुआ चूना है, ये हमारे पास बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और बुझे हुआ चूना का जो सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस होता है। ठीक, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉपर्टी नंबर 4, हम लोग CO2 से क्रिया कराएंगे। अब की बार किससे क्रिया कराएंगे, CO2 से। इसमें लिख देते हैं, यह यह मतलब धावन सोडा, यह CO2 से क्रिया करके, यह CO2 से क्रिया करके, यह CO2 से क्रिया करके बेकिंग सोडा बनाता है, बेकिंग सोडा बनाता है। यह CO2 से क्रिया करके बेकिंग सोडा बनाता है। चलो देख लेते हैं। यह का मतलब Na2CO3 किससे क्रिया कराओगे, CO2 से। ये इससे क्रिया कराओगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आप याद रखोगे, NaH होता है और क्या होता है, CO3 होता है। NaHCO3 होता है। ये धावन सोडा है, लिख लीजिए भैया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये है बेकिंग सोडा। ये हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा। ये क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट जितना मुझसे हो सकता था, मैं उतना अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, इसी में नीचे लिख देते हैं ना, नीचे लिखते हैं। पांचवा है SO2। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। इसमें देखो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया, यह सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके, सीधा डायरेक्ट लिखते हैं भैया, डायरेक्ट लिखते हैं। यह SO2 से क्रिया करके, SO2 से क्रिया करके, यह SO2 से क्रिया करके क्या बनाता है, CO2 गैस मुक्त करता है। यह SO2 से क्रिया करके CO2 गैस मुक्त करता है। ठीक, तो चलो CO2 गैस मुक्त करा दे रहे हैं। यहाँ पर यह मतलब क्या है, Na2CO3 किससे क्रिया करेगा, SO2 से क्रिया करेगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, देखो CO2 मुक्त करता है, CO2 लिख दो भैया, CO2 मुक्त करा दो। अच्छा, यहाँ से CO2 निकाल दिए, CO2 निकाल दिए, यहाँ पर एक को बचा है, तो ये किससे, SO3 बना लेगा। ये बनाता है Na2SO3। ठीक है, ये बना देगा। CO2 निकाल दिए पहले से, तो जो बचा उसको मिला के लिख दिए। और इसका जो नाम है, ये है सोडियम सल्फाइड। ये क्या है, सोडियम सल्फाइड। ये क्या है, सोडियम सल्फाइड। ये क्या है, CO2 गैस है। एक बार फिर से देख लो, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया, यह CO2 से, SO2 से क्रिया करके क्या बनाता है, CO2 गैस मुक्त कर देता है, CO2 गैस विस्थापित कर देता है, CO2 गैस निकल गया। और यह देखो, Na2CO3 SO2 से क्रिया कराओगे तो ये सोडियम सल्फाइड बनेगा, और CO2 गैस मुक्त हो जाएगा। आई होप आपको रासायनिक गुण समझ में आया होगा। अब इसके उपयोग देख लेते हैं, और इसको हम लोग फिनिश करते हैं। हाँ, तो उपयोग देखते हैं, पहला उपयोग देखते हैं। पहला, यहाँ पर पहला उपयोग देखेंगे, कठोर जल को मृदु बनाने में। दूसरा, कागज
और कागज और कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग होता है, कागज और कपड़ा उद्योग में। तीसरा, तीसरा कांच और साबुन बनाने में, कांच और साबुन बनाने में। चौथा, पेंट तथा सुहागा बनाने में, पेंट तथा सुहागा बनाने में। पांचवा बात करते हैं, कठोर जल बनाने में, कागज और कठोर जल को मृदु करने में, कागज और कपड़ा बनाने में, कांच और साबुन बनाने में, पेंट तथा सुहागा बनाने में। पांचवा है बेकिंग सोडा के निर्माण में, बेकिंग सोडा के निर्माण में। ठीक है, ये 5 उपयोग है, ये 5 उपयोग है। इन पांचों उपयोगों को अच्छे से आप, मैंने जितना छोटा हो सका, जितना मुझसे अच्छा हो सका मैंने आपको बताया। ये 5 उपयोग है, 5 उपयोग आपको पढ़ना है। चलो मैं डिटेल में समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखो, कठोर जल क्या होता है? जो नदी का होता है, नदी हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया, ये सब कठोर जल होता है। मृदु जल क्या होता है? जो बरसात का जल होता है, जो आशुद्ध जल होता है ना, जिसे आशुद्ध जल बोलते हैं, उसको वो क्या होता है? शुद्ध जल होता है। ठीक है, वो क्या होता है? शुद्ध जल होता है। या आप कह दो कि जो जल आसानी से झाग देते हैं ना, साबुन के साथ या किसी क्षार के साथ जो आसानी से झाग देते हैं, उन्हें हम लोग मृदु जल बोलते हैं। जो आसानी से झाग नहीं देते उन्हें हम लोग कठोर जल बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। या जैसे एग्जांपल में क्या होगा, नदी का, तालाब का, नाले का जो जल होता है वो कठोर जल होता है। और जो क्या होता है, जो अशुद्ध जल होता है, जो वर्षा का जल होता है, वो हमारा मृदु जल होता है। ठीक, ये बात। कागज जानते हो, कपड़ा जानते हो, उद्योग में प्रयोग करते हैं। कांच और साबुन बनाने में, कांच और साबुन बनाने में इसका जो क्रिस्टल होता है, जिसका पाउडर होता है, वो डाला जाता है। और पेंट तथा सुहागा बनाने, अब देखो यहाँ पर पेंट तो आप जान ही रहे हो, ये सुहागा क्या होता है? सुहागा के बारे में देखो मैं आपको बताऊं। इसका सुहागा फॉर्मूला होता है Na2B4 और उसके बाद होता है O7 डॉट में 10H2O। ये सुहागा का फॉर्मूला है। सुहागा क्या होता है? सुहागा एक प्रकार का प्राकृतिक खनिज है। इसका प्रयोग सदियों से वॉशिंग के लिए किया जाता है। वॉशिंग मतलब क्लीनिंग के लिए, साफ करने के लिए, जैसे कपड़ा हो गया, स्किन हो गया, इन सबको ना, मतलब सफाई के लिए हम लोग इस सुहागे का प्रयोग करते हैं। मतलब आप कह सकते हो सर, सुहागा एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग सफाई के लिए किया जाता है। डरने की कोई बात नहीं है। सुहागा, सुहागा जानते हैं क्या होता है? सुहागा का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 डॉट में 10H2O। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग सफाई के लिए किया जाता है, चाहे कपड़ा हो, चाहे स्किन हो ना। हम लोग क्या करते हैं, सुहागा से रिलेटेड हमारे पास फेस वॉश, साबुन आदि चीजें आती हैं। ठीक है, उसका उसमें लिखा रहता है। तो ये फार्मूला होता है, इसका होता है। बाकी बेकिंग सोडा का निर्माण आप जान ही रहे हो। इसमें जो भी वर्ड टफ थे, जो भी चीजें कठिन थी, मैंने आपको बता दिया है। आई होप को आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।